बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आपने सुना और सुभान अल्लाह। एक मिनट भी जुआना, एक मिनट। नबी पाक ने तो फरमा दिया। अब जब हम पढ़ते थे ना फैजान मदीना फैसलाबाद के अंदर, तो वहां पर क्या, इस वास्ते मैं कहना उस्तादों को पढ़िया करो तो संबर बनोगे, कमरे चबाओगे तो प्लम्बर बनोगे, तो दिमाग ही घूम जाएगा। समझ आ रही है ना। आजकल बड़ा शौक चढ़िया है। मैं जरा इंजॉय करदा पिया को हफ्ता डेढ़ हो गया। मैनू रुकू दसो। ओदे एक चमचे ने मैनू मैसेज किया, मैं कहा गल सुनो मेरी, ए दे गल च पटा पा के नू कढ़ के बाहर ले आओ। मैं कहा सारे दे सामने रकू ते उंगली। मैं कहंदा जी मैं तुहाडी हेल्प करांगा। तू तैनू तो वेख के उर्दू नहीं बोलनी आउंदी खच्चे, ते तैनू ये नहीं पता तारी जदों आउंदा है सारे हिसाब बराबर करके जांदा है। हाँ, ये मैं तेनू दस छड्डा, बक बक ना कर। अगर हिम्मत है किसी चमचे चाटे में उसको बाहर लेके आए, हम उसको कहेंगे यहां से कुरान पढ़े। केड़ी गल हुई जनाब, ओ जी ये हो गया तो वो हो गया, तो मुझे एक रकू बता दें, मैं कमरे में बैठकर रिकॉर्डिंग करके तो सुना दूंगा। रिकॉर्डिंगा नहीं, बारह मैं तेनू दसा उस्ताद दे सामने, पुत्र रकू ते दूर दी गल है। जे तेनू तिन्नी लेना ते तेनू तीन थल्ले ना मारे ते गल होई ना। इसको उर्दू भी नहीं आती, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आला हजरत के शेर को कहता है इज्जत बाद जिल्लत। मैं क्या शर्म तहया नहीं आउंदी, डब के नहीं मरदा। जिसको बाद जिल्लत का नहीं पता वो भी साडे नाल गल्लां करेगा। और तेरे वर्गे असी बड़े वेखे ने बचिया। और अपने शगिर्दां नूं कहंदा कमेंट लिखो। मैं क्या वाह ओए गंदी औलाद ना मजा ना स्वाद, ऐ ही सिखाई, ऐ ही सिखाई। और ये वही शगिर्द ने जेड़े कहंदे ने साडा उस्ताद इस वक्त दा यजीद है। जदों इमरान खान के हक च नहीं ना बोलिया तो सारे कहते उस्ताद जी तुसी यजीद हो। वो तो कहते मेरे शागिर्द भी बड़े बदतमीज हैं। तो मैं क्या उस्ताद ये बड़ा प्रोफेसर है, ये उन्होंने तो बड़ा बदतमीज है। पुत्र तेरे हिसाब तो मैं सारे बराबर। मैं इंजॉय करदा पिया एदियां चीकां। कहंदा मैं एक क्लिप बनाया, मैं हुण बनावांगा, मैं फिर बनावांगा। हाय तैनू काम चाहिदा है। मैं कहा तैनू मैं काम नहीं देना। हाँ, और अल्लाह दी सुनियो समझो, ਇਹਦਾ मतलब सट तो गई है ना। ये बाकियां दे खिलाफ जो पुत्र जिन्ना असी ਇਹਦਾ नाटका बंद किया है ना। और कसम बखुदा जिन्ने फोन मैसेज होया तारीए नु केड़ा खल्ला मार। हालांकि मैं आके मैं तो उथे वो मुंडे आपस च झगड़ते पए सी, मैं तो उन्हां नु रोकिया, उन्हां नु समझा रहा सी। ये तीसरे पास गिद्दड़ दी शहर मौत आवे शहर लाउंदा है। मैं कहा आ जा। जदों कोई गल हुंदी है ना कहंदा है कोई आलिम जाए बात करने के लिए, मेरी अम्मी ने मुनाजरत रोकया। मैं क्या हुण पुछ ला अम्मी उम्मी नू, अब्बा आउंदा पिया आ गया बड़ा। तैनू पता मैं पुत्र साहब सारे बराबर कर लेना। समझ आई ना। इस वास्ते बाहर आ, तैनू उल्ली ना लग जाए अंदर बैठे नू। सुना ना ओ बैठे हो। अरे भी मैं तेनू दसा पुत्र, उदन भी सियालकोट सी, अज भी सियालकोट है। कैसे मैं शगिर्दां नूं कहांगा तेरा जदों उस्ताद खुद चो बाहर निकलता तेरे शगिर्दां ने महफिल जाके खल्ले खाने ने। तीसरी बात यह है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को माना जाएगा तो फिर अपनी मनपसंद के नहीं कि मैं इन्हां नूं मानना। और तू कौन है? ये नहीं कि मैं इनको मानता हूं। तू कौन है? तेरी क्या औकात है? क्या तू बानी शरीयत है? माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। क्या तू शारे है? अस्तगफिरुल्लाह। तो क्या तेरी औकात? तेरे सामने तो अगर एक सूरत का एक रुकू रखा जाए तो वो नहीं पढ़ सकता, तो तेरी औकात क्या है? तो जो भी ऐसी बात करे ना उसको बोला पुत्र कोड़ी छां थल्ले बन। तू जो कहता है मैं इन्हां नूं मनना है, नहीं। जब सहाबा की बात आएगी तो जितने नबी के सहाबा हैं उन सबको मानना पड़ेगा। और उनकी तादाद उलमा ने बयान की कमोबेश 1.25 लाख नबी पाक के सहाबा सहाबियात। इसमें मर्द भी हैं, बच्चे भी हैं, खवातीन भी हैं, गुलाम भी हैं, और मक्की भी हैं, मदनी भी हैं, और बाकी ममालिक से भी आए हुए अरब से जितने फारस से वो सारे सहाबी। इसमें तकरीबन 1.25 लाख मुस्तफा जान रहमत के सहाबी हैं। और हजरत अबू बकर की अली से लेकर हजरत अली की ये तक हजरत अमीर मुआविया समेत सब सहाबा को मानना, ये है कुरान का पैगाम। और अगर किसी एक का इनकार किया जाए तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं सहाबा को मानता हूं। तू अपनी ख्वाहिश नफ्स पर चल रहा है, जबकि हमें ख्वाहिश नफ्स पर चलने की इजाजत नहीं है। हमें ये हुक्म है कि हम नबी पाक के सारे सहाबा की बात करें। अब ये जो सहाबा को छोड़ते हैं, ये क्यों छोड़ते हैं? कहते नहीं तारीख चा लिखे है। मैं कहा मैं तो पहलों तेरी तारीख दी झाड़ी पट छड़ी है। बोलो ना यार,
इस वास्ते तो पहलू मैं उदू क्रेन फेरिए भी चलना तू तो साइड ते हो जेडे एवं तरीखा ते नाते फिरदे हो। गल तारीख दी नहीं है, गल कुरान दी है। समझ आ रही है मेरी बात की? अच्छा फिर अगली बात भी सुनिएगा। तमाम सियाबा को मानना है, अपनी मनपसंद के नहीं कहा मैनू पसंद नहीं इन्हों मैं सियाबी मानना। वो मैं कह जाओ तू अपने सियाबियों में अगर कोई तफरीक करे ना, वो कहे ना मैं इन्हों मानता तेना नहीं मानता, असी उन्होंने बंदा ही नहीं मानते। बाकी कुछ तो दूर की गल है, हम बंदा ही नहीं मानते। वो इंसान ही नहीं है कि जिसका ईमान कुरान पर नहीं है हम उसको नहीं मानते। ये बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए। अब आगे आइए, तवज्जो है तो ये बात भी सुना दूं आप हज़रात को। और जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहले बैत को मानना है तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम की अहले बैत को मानने के लिए अहले सुन्नत के नजरिए में 3 चीजें हैं और चौथी उनके लिए एक 7 चीजें, और इन चारों को मानना जरूरी है। अब आप कहेंगे वो क्या होता है, तवज्जो मेरी तरफ फरमाना। सबसे पहले जब लफ्ज़ अहले बैत आए तो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अज़वाजे पाक तमाम बीवियों को आल में मानना यह जरूरी है। अब मैं बता रहा हूं, लोगों ने ना अपनी मनपसंद के लोगों को अहले बैत शुमार किया, बाकियों को खारिज कर दिया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अहले सुन्नत और कुरान और हदीस का मौक़िफ़ क्या है। जब कहा जाए ना अहले बैत में 3 चीजें और चौथी उनकी एक खास चीज है जिसको शामिल करना है। नंबर 1, सबसे पहले नबी पाक की सारी बीवियां। दूसरे नंबर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद। और औलाद में पता क्या है, नबी पाक की 4 नूरजादियां हैं, 3 नूरजादे हैं। याद रख लो, ये जब अहले बैत को माना जाए तो इस अंदाज से नबी पाक की बीवियां भी सारी उन पर ईमान रखना है और उनको मानना है। तवज्जो है ना, अदब भी सबका करना है। दूसरे नंबर नबी पाक की सारी औलाद को मानना है और औलाद में 4 नूरजादियां 3 नूरजादे हैं। और उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम के वो घराने जिन पर सदका और ज़कात हराम था, और ये घराने कौन से हैं? आले जाफर, आले अकील, आले हारिस, आले अब्बास, आले अली। ये 5 घराने हैं और इनका आसान तर्जमा करूं तो ये नबी पाक के फूफियां और चाचे, ये उनके घराने थे जिन्होंने कलमा पढ़ लिया था। इन सबको नबी पाक के घर की कुर्बत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले बैत में शामिल फरमा दिया था और इनके ऊपर सदका और ज़कात लेना हराम था। और मैं यहां यह बात भी वाज़ेह करता चला जाऊं कि इन पर सदका और ज़कात क्यों हराम था। एक तो यह कि जिसको फुक़हा बयान करते हैं कि यह हमारे माल का मैल कुचैल होता है और यह पाक घराना है कि यह माल इनके लायक नहीं, यह बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसका एक रुख और भी है। अगर नबी पाक कह देते कि यह मेरी आल को भी तुम दे सकते हो तो फिर सारे के सारे सदका ज़कात हुजूर की मोहब्बत की वजह से आल को तो देते, बाकी गरीब रह जाते। तो नबी पाक ने फरमाया कोई बाद में यह ताना ना दे कि मोहम्मद तो अपने घराने को पालता रहा। फरमाया ना ना, दीन का काम किया है, मैं ये ताना नहीं लूंगा। मेरी औलाद भूखी भी रह जाए तो मसला नहीं, मैं अपनी उम्मत को क़यामत तक के लिए खिलाता रहूं। समझ आ रही है? कोई नहीं जी? ठीक है, जज़ाकल्लाह। अल्लामा उस्मान साहब कहते हैं जरा पंजाबी च करो, हालांकि मेरी सलाह से भी आज सारा उर्दू च ही होएगा, तो चलो पंजाबी च भी सुना लेने। केड़ी गल, मैनू केड़ा पंजाबी आउंदी कोई नहीं। लेकिन बोलो बोलो बोलो। जज़ाकल्लाह। जरा गल समझने की कोशिश करें। आज इधर देखें, इधर देखें। मैं जो आपको बात समझा रहा हूं ना, इस बात को जरा समझिए कि आप हजरात, मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मैं बात जो कर रहा हूं इस बात की आपको समझ आई है? बोलो ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो इल्जाम होता है वो नहीं लिया कि अकरबा परवरी है, अपनों को पाला जा रहा है। ना ना, बल्कि ये मैं आपको सिहा से दिखाऊंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुआ किया करते थे और हजूर की सीरत में ये सीरत निगारों ने लिखा, नबी पाक फरमाते थे या अल्लाह मेरी आल को इतना देना, एक दिन खाएं और दूसरे दिन भूखे रहें। आज का कोई मौलवी और पीर अपनी औलाद के लिए मुझे ये दुआ करके दिखाए, कोई नहीं कर सकता। मेरे नबी ने यह किया और कसम खुदा की लखा बारी खड़े होके सलूट मारा बाबूजू होके, तो फिर भी हक नहीं अदा हुंदा। आल को और असाब को उन्होंने भूख बर्दाश्त करके भी बता दिया कि हम हुजूर की दुआ का वेलकम भी करते हैं, इस्तिकबाल भी करते हैं, और जिस हाल में रब रहे हम उस हाल में राजी रहने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कभी गिला शिकवा नहीं किया है। लेकिन आज हम कहां हैं, ये हमारे सामने है। खैर, बात ये बता रहा हूं कि जब नबी की आल की बात होगी, सबसे पहले इधर देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाजे पाक और 11 कुल तादाद नबी पाक की अज़वाजे पाक की 9 बैक नबी पाक की खिदमत में रही। सबको मानना जरूरी है, सबका अदब जरूरी है। दूसरे नंबर पर हुजूर की औलाद, नबी पाक की 4 शहजादियां, नूरजादियां, 3 नूरजादे, 7 औलाद है, इसको मानना पड़ेगा। इसी तरह ये घराने जिन पर सदका ज़कात हराम है, ये मैंने बताया, इनको भी अहले बैत।
हुण मैं चौथी गल दसदा पिया, अगरचे ज़िमनन आ गया लेकिन वजाहतन बयान करना भी जरूरी है। बुखारी शरीफ व दीगर कुतुब में मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जलवागर हैं और आपके पास हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु अन्हु आप जलवागर हैं। सैयदा खातून जन्नत बतूल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला आप जलवागर हैं। हजरत हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन मौजूद हैं। आपने हसनैन करीमैन को अपनी गोद में बिठाया, सैयदा को अपनी एक जानिब, मौला अली को एक जानिब, ऊपर अपनी चादर ली जिसको हम अपनी मोहब्बत के अंदर मुस्तफ़ा जाने रहमत की चादर बाज काली कमली कहते हैं, लेकिन मोहतात उलमा कहते हैं लफ्ज़ कमली ना कहा जाए, कमली कहते हैं छोटी चादर को। हुजूर की चादर छोटी नहीं है, हुजूर की चादर थले असी सारियां ने आना है। अल्लाह ने भी जब कुरान में कहा तो या अय्युहल मुज़म्मिल, ए बड़ी चादर, कंबल, अल्लाह ने कंबली नहीं आख्या, कंबल। पता नहीं मैं समझा सका हूं कि नहीं समझा सका हूं, समझ आई ना। वैसे मोहब्बत में अगर कोई कमली कह भी दे तो इस पर कोई फतवा नहीं है, लेकिन जो मोहब्बत की दुनिया है वो कहती यार छोटा लफ्ज ना बोले, बारगाह ही बड़ी बड़ी है, बस सिर्फ इतनी बात है। अच्छा, महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने चादर ली, गौर से सुनिएगा, और ये चादर लेकर कहा अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती तहिरहुम तत्हीरा, या अल्लाह ये भी मेरी अहले बैत है, इनको भी सुथरा फरमा जैसा कि सुथरा करने का वादा तूने फरमाया हुआ है। अच्छा भाई तवज्जो फरमाना, जब नबी पाक की बेटियों को मान लिया तो बेटियां तो पहले ही बीच में आ गई थी, तो अलग से नबी पाक ने इनको चादर में क्यों लिया? सवाल है ना जी। अब इस सवाल का जवाब सुनिए कि ये नबी पाक ने क्यों लिया। अब यहां से आपको पता चलेगा कि लोगों की खींचातानी कहां तक जाती है। ये जितने खारजी लोग हैं ना, वो हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रज़ियल्लाहु आपको अहले बैत नहीं शुमार करते। खारजी लोग इधर देखो मेरी तरफ, मैं मसला समझा रहा हूं। खारजी लोग नहीं मानते, उसकी वजह क्या है? वो कहते हैं कि अल्लाह ने जो कुरान में अहले बैत की फजीलत बयान की है ना, अहले बैत ये नबी पाक की घरवालियों को कहते हैं। तो हजरत फातिमा जो है ये अली के घर वाली है, तो यहां बात नबी के घर वालों की हो रही है। अब देखो कहां से, मैंने कहा जब अकल पुट्ठी हो जाए तो देखो कितने चल के खारजी ये कहता है कि बात हो रही है कुरान में नबी की घर वालियों की। सैयदा कायनात जब तक नबी पाक की बेटी थी और शादी नहीं हुई थी तब तक तो थी, लेकिन जब अली की घरवाली हो गई तो निस्बत बदल गई, लिहाजा ये निकल गई। आप देखो माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये खारजियों की सोच है। मेरे मुस्तफा ने अपनी शहजादी को, मौला अली को, उनके बच्चों को बिठा के चादर दे के बता दिया, और निकालने वाले तू तो इस्लाम से निकल जाएगा पर मेरी शहजादी और अली समेत इसकी सारी नस्ल मेरी अहले बैत में शामिल रहेगी। आप समझ आ रही है आपको? कोई नहीं आ रही। ये असल वजह थी कि नबी पाक ने चादर ऊपर क्यों ली। और ये भी कई लोगों को आज पता चला होगा कि अच्छा ए वजह सी भाई लोग मानते नहीं थे खारजी कि हजरत सैयदा पाक ये तो अली के घर वाली बन गई हैं, तो लिहाजा इस फजीलत से निकल गई। फरमाया ना, असा सैयदा दा सदका अली नू भी सद लिया थे, अली दे बच्चियां नू भी। अंडरस्टैंड फरमा रहे हैं आप सारे हजरात? तो मेरे दोस्त, असल मसला ये है कि जब हम इस तरह के दुरूस कुरान में शिरकत करेंगे तो हमारे अकीदे की सेहत के लिए कलाम होगा, तो ऑटोमेटिक हमें इल्म में भी इजाफा हो जाएगा, हमारा मसला भी हल हो जाएगा। तो ये बतला रहा हूं कि अहले सुन्नत के नजदीक ये चार चीजें हैं, नबी पाक की अज़वाजे पाक, सारी औलादे पाक, वो घराने जिन पर सदका ज़कात हराम है, और उसके बाद ये पंज तने पाक। लेकिन मुझे ऐसे लोगों की समझ नहीं आती जो पंजतन पाक को तो मान लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ पंजतन पाक को कहते हैं हम इनको अहले बैत मानते हैं, बाकियों को हम नहीं मानते। तो मैंने कहा हमारी तो आपसे लड़ाई नहीं है, फिर आप कुरान मानती नहीं तो फिर हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा ये पंजतन पाक में कौन है? कहा हजरत सैयदा पाक, उनके शहजादे और हजरत मौला अली पाक। तो मैंने कहा अच्छा, नबी पाक की एक बेटी है, इसको तुम मानते हो कि यह अहले बैत में? कहा बिल्कुल। तो मैंने कहा ये बेटी तो नबी पाक, इनकी वालदा कौन है? कहा जी हजरत अम्मा खदीजा पाक। तो मैंने कहा क्या मसला है कि बेटी अहले बैत में आ गई और मां ना आ सकी? चलो खैर, बहरहाल हैं असी चस्के लेने, कभी इलम वाला चस्का लईए ना तो फिर सानू ज्यादा सवाद आवे। यार ये कैसा लुंडा अकीदा है कि जिसके अंदर बेटी को अहले बैत में शामिल कर लिया है लेकिन मां को नहीं किया जा रहा। समझ आ रही है ना? तो मैं यही बात बयान कर रहा हूं। उन जुमले दी चास ले आजे। ये मुझे पीर सैयद फिदा हुसैन शाह साहब का जुमला बड़ा पसंद आता है। आपने कहा इन लोगों को बताओ कि जितनी नबी पाक की बीवियां हैं ना, उन सब को अहले बैत में अल्लाह ने शुमार किया है कुरान के जरिए, और जो पंजतन पाक है इनको नबी ने अहले बैत में शामिल किया हदीस के जरिए से। हम कुरान वाली अहले बैत को भी मानते हैं, हदीस वाली अहले बैत को भी मानते हैं।
मसला हल, मसला हल। हमारे अंदर तो इख्तलाफ है ही नहीं ना अल्लाह की रहमत से। अब आपको समझ आया? तो मैं बात ये बता रहा हूं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा को माना जाए तो फिर सारे सहाबा को, और जब आपकी अहले बैत को माना जाए तो फिर सारी की सारी अहले बैत को माना। ये क्या बात हुई कि लोगों ने अपने अपने दायरे बनाए, मैं इनको सहाबी मानता हूं उनको नहीं मानता। तू कौन है भाई? तुझको किसने इजाजत दी है? इसी तरह मैं इनको अहले बैत मानता हूं उनको नहीं मानता। तू कौन होता है अहले बैत से खारिज करने वाला? जो सहाबा को सहाबे ना माने, आल को आल ना माने, हम तो उसको बंदा ही नहीं मानते। मुसलमान तो बड़ी दूर की गल है, हम तो उसको बंदा ही नहीं मानते। तो इस वास्ते आपको यह समझा रहे हैं कि आपने ये गुफ्तगू सुननी है तो पहले इसके लिए ये जरूरी चीजें हैं जिनको समझेंगे तो फिर बात आगे चलेगी। तवज्जो फरमाइए, जरा अगली बात भी सुनिएगा मेरे अजीज मेरे दोस्त। इधर मेरे देखोगे पुत्र बार बार पीछे किड़ी है, अगे बह के इदा नहीं, सीधा होकर बैठिएगा, जरा चौकड़ी मार के, नाराज ना होना, चौकड़ियां मार के बैठो पुत्र, परेशानी खत्म करो ना। मुझे आप जवान बहुत पसंद है, मोबाइल जो निकले पुत्र इधर देखिए, सुने इधर 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 इधर, मुझे बड़ी जरूरत है आप सारे हजरात की। इधर देखिए मेरे दोस्तों, तो ये है नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा और अहले बैत की बात करने के लिए ये अभी मैंने 3 पॉइंट समझाए हैं। अगर आप जागे तो चौथा भी अर्ज कर दूंगा आपकी खिदमत के अंदर। हजरात उलमा बैठे, आप इनसे पूछ सकते हैं, और मैं आले सुन्नत का नुमाइंदा और खादिम और नौकर होने की हैसियत से बात कर रहा हूं। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के लिए जब भी बात करनी है, आले रसूल के लिए जब भी बात करनी है, इनके मनाकिब, इनके फजाइल, इनके कमालात, इनकी शान, इनकी इज्जत, इनकी रिफत, इनका मंजिलत, इनका मकाम और इनका मर्तबा बयान करना है। ना कि कोई बंदा इनकी तौहीन और तनकीस करे या फिर इनमें से ऐब तलाश करे, इसकी इजाजत ही नहीं है। क्यों? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिदूहुम गरदम मिन बादी व फी रिवायतिन गरदम बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम व मन अबगदहुम फबिबुगदी अबगदहुम औ कमा क़ाला अलैहि सलाम। फरमाया, लोगों मेरे बाद मेरे सहाबा के मामले में अल्लाह से डरते रहना। ये ना हो कि मैं पर्दा कर जाऊं और तुम मेरे सहाबा के पीछे पड़ जाना। पीछे नहीं पड़ना, पीछे चलना है, पीछे पड़ना नहीं, पीछे। और आपको पता है पीछे चलता बंदा है और पड़ता नहीं। गल है जनाब, और गल समझियो, बात समझो। तो फरमाया मेरे बाद मेरे सहाबा के पीछे मत पड़ना। और यकीन करो नबी पाक ने मेयार किया दिया। मेरे नबी पाक फरमाते हैं, याद रख लो, जिसने मेरे सहाबा से मोहब्बत रखी इस बात की दलील है कि वो मुझ मुस्तफा से मोहब्बत रखता है। और आगे फरमाया, जिसने मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखा इस बात की दलील है कि वो मुझ मोहम्मद से भी बुग़्ज़ रखता है। यानी सहाबा की मोहब्बत मुस्तफा की मोहब्बत है और सहाबा का बुग़्ज़ हुजूर का बुग़्ज़ है। इस वास्ते फैसला आपके हाथों में है, बुग़्ज़ करना है या मोहब्बत। कहानी करनी तो मोहब्बत है, तो मैं क्या फिर सारे नाल कारते राज के कार। अंडरस्टैंड फरमा रहे हैं आप सारे हजरात? अच्छा, ये था सहाबा के मामले में फरमाया, मेरे सहाबा के मामले में अल्लाह से डरते रहना, कभी उनसे बुग़्ज़ न रखना, सिर्फ मोहब्बत करना। और जब आई अपने अहले बैत की बारी, फरमाया उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती। और ये एक नहीं 3 मरतबा मेरे नबी ने फरमाया सेम वही अल्फाज, ए लोगो मेरी अहले बैत के मामले में अल्लाह से डरते रहना, कभी हद से तजावुज न करना। अहले बैत के मामले में अल्लाह से हज से नहीं। अच्छा इधर देखो, मैं आज आपको एक बात समझाऊं, अगर मेरी बात ठीक हो तो हजरात उलमा जो है ना वो जरूर मुझे शाबाश दें। जो कोई भी हस्ती होती है ना बुजुर्ग, उसके लिए 2 बाउंड्रीज होती हैं, 2 चीजें होती हैं। एक है हद से बढ़ना, एक है हद से कम होना। दोबारा फिर सुनिए, एक है हद से और एक है हद से। नबी हूं, सहाबी हूं, अहले बैत हूं, इनकी जब शान बयान करनी ना तो इतनी बयान करनी एक से बढ़ जाएं और इतनी करनी तुम लाके अपने खड़ा को। आप कहेंगे आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा मैं कहना यह चाहता हूं कि आप जब नबी पाक के सहाबा को माने ना तो फिर आप इस अंदाज से ना माने कि बस सहाबा ही सहाबा है और आले रसूल तो कुछ भी नहीं है। ये जैसे बाद लोग कहते हैं मैं नौकर सहाबा था। मैंने कहा ये जुमला बहुत अच्छा है, लिखने में मीठा है, प्यारा है, मैनू वारे है, पर मेरा एक छोटे से सवाल का जवाब तो दो ना। सहाबा दा नौकर ते तू है, आल दा नौकर तेरा प्यो ने बनना है। अगर साथ में यह भी लिख दिया जाए कि मैं आल का भी नौकर हूं तो मसला ही क्या है?
तो ये तो जुमला ही ऐसा है कि जिसके अंदर एक साइड है वो मुझे पता है कि लफ्ज़ सहाबी कहने से आल बीच में आ जाती है, मुझे ये मालूम है। और जब लफ्ज़ आल कहा जाए तो उसके अंदर नबी के सहाबा भी आ जाते हैं, ये मुझे पता है। ये मानी उलमा ने बयान किए हैं। जब कोई तहकीक की तरफ आएगा तो हम बताएंगे। समझ आ रही है ना? हजरत मूसा की कौम को आले मूसा कहा गया तो सारी उम्मत आले मूसा है, तो सारी उम्मत मुस्तफा की आले मुहम्मद नहीं है। नबी पाक ने तो फरमाया कुल्लु तक़िय्यन व नक़िय्यन फहुवा आली। फरमाया जितने क़यामत तक के लिए मेरी उम्मत के अंदर मुत्तकी परहेजगार होंगे मेरी आल है। लेकिन मैं बात खूने रसूल की कर रहा हूं, मैं बात नबी पाक के घराने की कर रहा हूं। बोलो, इस बात को समझने की कोशिश करो। मेरे चांद बैठ जाओ, अजीज बैठो, ओ बैठ जा, चौरी थले बैठ जा, गल सुनो। सुभान अल्लाह फरमाइए प्यार के साथ जो मैं आपको कह रहा हूं। और ये मसला बड़ा खास है जो आपसे डिस्कस कर रहा हूं, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे सज्जन। बात आपकी खिदमत में कह रहा हूं कि जुमला बोला जाता है और अपनी पोजीशन बचाने के लिए कि हम सहाबा की बात तो आल की भी करना। समझ आ रही मेरी बात की? और दूसरी तरफ मैं नौकर गाजीदा, मैं हुसैनिया, मैं हैदरिया। ओ भाई तू हुसैनी भी बन, हैदरी भी बन, पर हसनी भी बन। अब समझ आ रही है ना? मैं नौकर गाजीदा, मैं नौकर तू गाजीदा क्यों बनया? ओ जी हजरत इमाम हसन हुसैन के वो तो पहरेदार थे करबला के अंदर, गाजी अब्बास ने बड़ा पहरा दिया था उनका। मैंने कहा बिल्कुल सच्ची सुन्नी बयान करता है, लेकिन करबला में जो हुसैन का पहरा दे उससे तुम्हें मोहब्बत है, और ये खुद हसन हुसैन मदीने में जब उस्मान गनी का पहरा दे तो फिर ये तुम्हें क्यों पसंद नहीं है? बोलो ना यार। मसला है कि लोग एक तरफ देखते और दूसरी तरफ नहीं देखते। और अहले सुन्नत कसम बखुदा तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी आंखें खुली हैं, तुम मुस्तफा के सहाबा को भी देख रहे हो और मुस्तफा की प्यारी प्यारी अहले बैत को भी देख रहे हो। और कभी भी किसी के मुनकिर ना बनना, जब बन गए तो समझो तुम फारिग हो जाओगे। इधर देखो, मैं अक्सर ये अपने लहजे में समझाता हूं, जिस तरह अल्लाह रसूल की दो जाते हैं ना, अल्लाह को मानना भी जरूरी है और रसूल को मानना भी। हाँ, जब अल्लाह का जिक्र हो तो आप जितना मर्जी अल्लाह अल्लाह करें, कोई मसला नहीं। फिर कोई आप पर फतवा नहीं लगाएगा कि तुम हुजूर को नहीं मानते। और जब हुजूर की नाते पड़ी जाए तो कोई ये नहीं फतवा लगा सकता कि तुम अल्लाह को नहीं मानते। ये एक मौका होता है, कभी उनका बयान कभी उनका बयान। और अल्लाह ने तो फरमा दिया हुआ है मेरा जिक्र इनका है, इनका मेरा है। जी किथे? तो मैंने कहा पढ़ लो हदीसों में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हदीस कुदसी है, रब ने फरमाया ऐ महबूब जाल तो जिक्र का मिन जिक्री। फरमाया हबीब मैंने अपने जिक्र को, मैंने अपने जिक्र को तुम्हारा जिक्र बना दिया है और तुम्हारे जिक्र को अपना जिक्र बना दिया है। बल्कि यहां तक फरमाया जो जिक्र में तफरीक करते हैं कि अल्लाह का जिक्र हो तो हजूर का ना हो, हजूर का तो अल्लाह का ना हो, नहीं। फरमाया मन ज़करानी व लम यज़कुर का माया लैसा लहू नसीबुन फिल जन्नह। फरमाया है मुस्तफा जो तेरा जिक्र करे और साथ में मेरा ना करे, या मेरा करे और साथ में तेरा ना करे, मैंने जन्नत में उनका हिस्सा रखा ही नहीं है। तवज्जो है कि कोई नहीं? आप सब हज़रात की इस बात को समझने की कोशिश करें। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब रसूलों को भी मानना जरूरी है, और बिलखुसूस हमारे ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मानना जरूरी है और साथ में रब को मानना जरूरी है। इसी तरह दो चीजें हैं, एक को मानोगे तो काम नहीं बनेगा, एक है कुरान और एक है हदीस। जो है जनाब की, अगर कोई कुरान माने हदीस का इनकार करे तो तब भी फारिग, और अगर हदीस माने कुरान ना माने तब भी फारिग, तो दोनों को मानना पड़ेगा। गल समझ आउंदी भई है ना? इसी तरह तीसरी चीज पर आ जाए, ये जोड़े जोड़े बता रहा हूं ताकि बात समझ आए, आगे आ जाएं। एक है सहाबा, एक है अहले बैत। कोई अहले बैत को माने और सहाबा को ना माने वो भी फारिग, और कोई सहाबा को माने आल को छोड़े वो भी फारिग। और सच्चा वो है जो सहाबा को भी माने आल को भी माने।